स्टूडेंट, आज हम टर्निंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे और सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है और इसमें सीएनसी मशीन का ओवरव्यू देंगे। मशीन कैसे वर्क करती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, सीएनसी व्हाट इज़ सीएनसी मशीन? इसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं और इसमें बेसिकली 3 यूनिट होती है। कंप्यूटर होता है और जैसे कि ये कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, साथ में मशीन के साथ लगा हुआ है। और कंप्यूटर के साथ जो है कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर ये मशीन के नीचे हमारा कंट्रोलर है और इसका जो कीपैड है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सीएनसी मशीन जो होती है वो 3 यूनिट होती है। कंप्यूटर होता है, कंट्रोलर होता है और सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन आप ये देख रहे हैं। तो बेसिकली ये सीएनसी टर्निंग मशीन है। तो सीएनसी टर्निंग बेसिकली 2 एक्सिस पे काम करती है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, दो एक्सिस पे ये काम करती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा एक तो जॉब साइड होती है और दूसरा हमारा टूल साइड होती है। तो जॉब साइड में हम जाएंगे तो ये हमारा जॉब है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये क्लैंपिंग डिवाइस में बंधा हुआ होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं चक या कोलट भी कहते हैं। तो दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने बेसिकली ट्रेनिंग देनी होती है। तो हमको ये यहाँ पे जनरली इंडस्ट्रियल मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर नहीं होता, वो डायरेक्ट कीपैड पर होता है। तो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट क्या है कि ट्रेनिंग पर्पज के लिए, क्योंकि हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चीज़ें बतानी पड़ती है। थ्योरी क्लासेस भी रहती है और प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहती है। तो जो थ्योरी क्लासेस होती है उसमें थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल क्लासेस में बेसिकली प्रोग्राम वगैरह हमने बना के देखना होता है। तो प्रोग्राम जो देखते हैं बना करके, वो बेसिकली क्या होता है, मशीन पे देखते हैं और ये जो थ्योरी है वो कंप्यूटर पे। इसलिए हमें क्या होता है, दोनों चीज़ों का यूज करना पड़ता है। तो कंप्यूटर का भी और आपका मशीन का भी। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आपके ये प्रोग्राम, ये इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। ये थ्योरी पार्ट है बेसिकली, ये आप देख पा रहे हैं, ये थ्योरी पार्ट चल रहा है। फिर इसको हम जो है मशीन पर कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली आज बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग क्लास, इंट्रोडक्शन कैसे मशीन का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। तो ये हमारा जॉब साइड है, ये चक है, कोलट भी बोलते हैं। यहाँ पे जब जॉब हम बांध लेते हैं हम, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं की से, ठीक है ना, इसको ओपन कर सकते हैं। ये साथ में, इसके साथ में स्पिंडल होता है। स्पिंडल होता है किसके साथ, आपका चक के साथ स्पिंडल होता है। तो ये मोटर के साथ अटैच होता है। तो एक ये सिंगल यूनिट हो जाती है। तो जब हम कहते हैं कि जॉब इज रोटेटिंग, दैट मीन्स जॉब इज रोटेटिंग, दैट मीन्स स्पिंडल इज रोटेटिंग। हम कहते हैं स्पिंडल इज रोटेटिंग, दैट मीन्स जॉब इज रोटेटिंग है। तो बोथ आर द सेम थिंग। तो ये हमारा बेसिकली जॉब रोटेट होता है। जब वो रोटेट होगा तभी पीस हमारा कटेगा। और दूसरी साइड जो होती है हमारी, वो टूल साइड होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पे टूल, एक आपको ये दिखाई दे रहा टूल, तो ये टर्निंग टूल है बेसिकली। तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बंधा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 4 5 6 8 है, 8 तक। तो 8 मैक्सिमम 8 टूल हम इस पे बांध सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग टूल बांध सकते हैं। यहाँ पे टर्निंग टूल बंधा हुआ है, यहाँ पे आप ड्रिल बांध सकते हैं, यहाँ पे ग्रूविंग बांध सकते हैं, दूसरा ड्रिल बांध सकते हैं, यहाँ पे थ्रेडिंग टूल बांध सकते हैं, और यहाँ पे और ड्रिल या और कोई और टूल बांध सकते हैं अलग अलग साइज के। तो ये जो साइड है, ये जो साइड आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग टरट या टूल पोस्ट भी इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके नीचे ये जो टूल चलता है, ये जेड डायरेक्शन में चलता है और एक्स डायरेक्शन में चलता है। इसके नीचे स्लाइड्स होती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्लाइड होती है। तो यहाँ पे टूल चलता है। तो एक स्लाइड एक्स डायरेक्शन में चलती है और दूसरी साइड जेड डायरेक्शन में चलती है। ये आप ये जेड डायरेक्शन होगी। तो अभी बेसिकली होता क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या हम जब इसको, ये हमारा जॉब है, ये जॉब का जो सेंटर होता है, यहाँ पर एक्स और जेड की वैल्यू 0 होती है। जेड हमारा फेस से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, फेस से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है। इसी तरीके से दाया हमारा टूल की साइड में पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड में नेगेटिव होता है। तो टूल इधर से आ रहा तो इधर पॉजिटिव होगी, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप पिक्चर में। तो जेड राइट की तरफ पॉजिटिव होगा और एक्स टूल की साइड में पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये काम करती है। जब टूल हमारा, जब हम मशीन चलाते हैं तो हम ऑफसेट लेते हैं। दैट मीन्स हम जॉब को
टूल को फेस की, एक तो हम फेस पर इसको टच करते हैं तो वहाँ पे जेड की वैल्यू 0 बताते हैं और डाया बताते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक जॉब है, ये आपको फेस का पिप इसमें नज़र आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा पिप है ना, ये पिप आपको नज़र आ रहा है। तो इस पिप पर, यहाँ पर ये जो पिप है इसके सेंटर पर यहाँ पर एक्स और जेड की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट को हम जॉब 0 भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने अपने टूल को बेसिकली यहाँ पे टच करना होता है। तो हम क्या करते हैं, टच करने के बाद यहाँ पे जेड 0 बताते हैं और डाया पे टच करते हैं। तो वहाँ पे डाया हम नाप लेते हैं वर्नियर से, ये माइक्रोमीटर से हम नाप लेते हैं उसको। तो वो वर्नियर और माइक्रोमीटर से कैसे नापना है, कैसे आप नापेंगे वो भी आप देख पाएंगे। बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेस पर कर लेंगे और जब यहाँ पे एक्स ऑफसेट लेंगे तो हम डाया वर्नियर से नाप लेंगे और वो डाया बता देंगे। तो इस तरीके से वर्नियर से कैसे नापना है तो वो आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री में आपको जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जैसे कि देख रहे हैं, तो टूल ऑफसेट लेते कैसे हैं। तो टूल ऑफसेट लेने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हमको ये पैनल पहले स्क्रीन बंद करना होता है। तो स्क्रीन बंद कर देंगे और स्क्रीन बंद करने के बाद हम जो है टूल को लेकर आएंगे। टूल को कहाँ पर लेकर आएंगे, टूल को बेसिकली हम जोक कराएंगे। टूल को जोक कराएंगे, जोक मीन्स टूल को मूव कराएंगे। तो टूल को मूव कराते हैं, तो कैसे मूव कराते हैं टूल को, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप जो है एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके जोग ले लेंगे। ये यहाँ पे जोग लेंगे, जोग आपने लिया और जोग लेने के बाद आप टूल को मूव कराएंगे। तो दोस्तों ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी टूल के, ये टूल चल रहा है, ये आप देख रहे हैं मशीन की आवाज़ आ रही है। तो ये बेसिकली हम टूल जो चल रहा है ये जॉब की साइड में जा रहा है टूल चलता हुआ। अब इसको हमने एक्स डायरेक्शन में लेकर आना है, तो हम एक्स डायरेक्शन में लेके आएंगे माइनस में। अभी जेड माइनस में ले रहे थे, अब एक्स माइनस में लेके आएंगे। तो टूल आप देख रहे हैं, टूल एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, जॉब के साइड में आ रहा है। तो ये टूल जॉब के साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम टच करेंगे, ये थोड़ा सा फेस की तरफ जाएगा, यहाँ पे नया जॉब बांधेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ऐसे ही करके बता रहा हूँ। तो एक्स प्लस ले लेंगे थोड़ा सा इधर। अब इसको फेस की साइड में जाएंगे माइनस में है, यहाँ से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ एक्स माइनस, और ये सारा ऑपरेट कर रहा हूँ। तो हमारा टूल एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है। जब हम यहाँ पे टच कर देंगे तो हम जॉब की वैल्यू, जेड की वैल्यू 0 बता देंगे, और ऐसे ही डाया पे टच करके हम डाया की वैल्यू बता देंगे। तो इस तरीके से बताने के बाद फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एडिट मोड पे होम पोजीशन पे चले जाएंगे। होम के लिए हम होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होम पे क्लिक किया हमने, होम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद होम पे क्लिक करने के बाद हम एक्स में, कहना मतलब एक्स में होम पे जाएंगे और जेड में होम पर जाएंगे। तो एक्स में हम जो है एक्स प्लस लेंगे, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में होम होगा, तो हम एक्स प्लस ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये होम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ से टूल चल दिया है, आप देख रहे हैं टूल की मूवमेंट। तो एक्स में होम पर जा रहा है। तो ये एक्स में होम पर जाने के बाद हम जेड में होम पर लेकर जाएंगे, तो ओके कर देंगे यहाँ से, और जेड प्लस करेंगे। तो जेड प्लस करेंगे तो जेड में होम पर जा रहा है ये। तो इस तरीके से हम टूल ऑफसेट लेते हैं। एक्चुअल में जब ये जो है, तो ये बेसिक मैं क्लास ले रहा था, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो ये आप अपलोड हो जाएगी। तो इसको डिटेल में आपको मैं अलग से बताऊंगा। तो अभी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से अगर भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम इमरजेंसी स्विच ऑफ प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई मशीन ऐसे हमें लगता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट CNC टर्निंग मशीन। और आप इसको डिटेल में और फर्दर हम इसको जब हम कोई जॉब बनाएंगे उससे पहले, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर